हेलो गाइस, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक नया चैप्टर बायोलॉजी क्लास 12 का प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। ये क्लास 12th के लिए और क्लास आगे के एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। यूनिट 7 का चैप्टर है। यूनिट है आपकी जेनेटिक्स एंड एवोल्यूशन। और काफ़ी सारे क्वेश्चंस इसमें एंट्रेंस एग्जाम्स में, आपके नीट एग्जाम में और बहुत सारे क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जाम्स में भी आते हैं इससे। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बहुत ही मज़ा आने वाला है इसको पढ़ने में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इनहेरिटेंस? सबसे पहले हमें ये पता लगना चाहिए कि इनहेरिटेंस क्या है, वेरिएशन क्या है। ये बहुत कॉमन टर्म्स है, ये कहाँ यूज़ हो रही है। तो अगर हम इनहेरिटेंस की बात करें, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इनहेरिटेंस? इनहेरिटेंस कैन बी डिफाइंड एज द प्रोसेस बाय विच एन ऑर्गेनिज्म एक्वायर्स कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इट्स पेरेंट्स। तो इस बात को समझनी चाहिए हमें कि क्या है, क्या चीज़ है ये। एक पहली बात तो एक प्रोसेस है बाय विच एन ऑर्गेनिज्म एक्वायर्स कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इट्स पेरेंट्स। तो ये जो मैंने मार्क किए हैं वर्ड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको ये समझाने में मदद करेंगे। पहली बात तो ये एक प्रोसेस है बाय विच एन ऑर्गेनिज्म, एक ऐसा प्रोसेस जिससे एक ऑर्गेनिज्म अपने पेरेंट्स से कैरेक्टरिस्टिक्स को एक्वायर करता है। एक्वायर करना मतलब किसी चीज़ को लेना। तो वो चीज़ क्या होती है आपकी इनहेरिटेंस। जैसे कि अगर हम बात करें स्किन कलर, हेयर कलर, बोलते हैं अपने पेरेंट्स से मिलता है हमारा हेयर कलर, हमारी हाइट हमारे फादर से मिलती है। तो ये सब क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स है। और ये हमने किससे एक्वायर करे हैं? अपने पेरेंट्स से। तो ये प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग कैरेक्टर्स हैं, वो है इनहेरिटेंस। सो इनहेरिटेंस इज अ प्रोसेस बाय विच एन ऑर्गेनिज्म एक्वायर्स कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इट्स पेरेंट्स। बहुत ही सिंपल चीज़ है ये। अब आगे हम देख लेते हैं इस चैप्टर में हमने पढ़ना क्या क्या है। इस चैप्टर में बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें आने वाली हैं, जैसे कि मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। मेंडल के जो लॉ थे, हमने सबने नाम सुना हुआ है, मेंडल का पढ़ा भी हुआ है। तो एक मेंडल एक बहुत ही अच्छे महान साइंटिस्ट थे जिन्होंने जेनेटिक्स का बेसिक्स बनाया, जेनेटिक की नींव रखी है। सारी सारी इनकी स्टोरी जो इन्होंने कैसे किया, वाई, व्हाट, हाउ, ये सब चीज़ें हम इसमें पढ़ेंगे। मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। इन्होंने किस प्लांट पे काम किया? प्लांट था पी प्लांट, which is called as Pisum, and this is also our channel's name, Pisum sativum. So पाइसम उन्होंने क्यों चूज़ किया? ऐसा किया था पाइसम में कि उन्होंने पाइसम प्लांट को चूज़ किया। ऐसा नहीं है कि उन्होंने और कोई प्लांट या एनिमल के बारे में नहीं सोचा, या कोई और एनिमल के बारे में, एनिमल की स्टडी नहीं करी, या ऐसी किसी प्लांट की स्टडी नहीं करी। तो वो क्या चीज़ थी पी ऑर्गेनिज्म, पी प्लांट में, कि उन्होंने अपना उनको एक्सपेरिमेंटल ऑर्गेनिज्म यही बनाया। उसमें क्या क्या चीज़ें थी, तो ये सब हम इसमें पढ़ेंगे मेंडल्स लॉज ऑफ इनहेरिटेंस में। फिर हम बात करते हैं, आगे हम पढ़ेंगे उसके बाद इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन, कि एक जीन कैसे, क्योंकि मेंडल ने उसमें इसको मोनो हाइब्रिड क्रॉस भी कहते हैं। ये सब हम आगे पढ़ेंगे, आराम से पढ़ेंगे क्या चीज़ है, क्या डेफिनेशन है, क्यों ये है, मोनो हाइब्रिड क्या है, डाई हाइब्रिड क्या है, सारी चीज़ें हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। सो इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन, एक जीन की इनहेरिटेंस, एक जीन इनहेरिटेंस में फिर हम इसी इसी में हमारा लॉ ऑफ डोमिनेंस आएगा, फिर इसी में लॉ ऑफ सेग्रीगेशन आएगा। फिर इसी को आगे हम पढ़ते जाएंगे तो इसमें हमारी काफ़ी सारी चीज़ें आएंगी, जैसे कि लॉ ऑफ डोमिनेंस के बाद लॉ, इसमें हम इनकम्प्लीट डोमिनेंस भी पढ़ेंगे। इनकम्प्लीट डोमिनेंस, कोडोमिनेंस, ये सब चीज़ें हम इसमें पढ़ने वाले हैं, इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन। फिर उसके बाद आता है हमारा इनहेरिटेंस ऑफ टू जीन्स। टू जीन्स यानी कि ये हो जाएगा आपका डाई हाइब्रिड। जब दो जीन्स को लेके एक्सपेरिमेंट्स किए गए, दो कैरेक्टरिस्टिक्स को लेके एक्सपेरिमेंट किए गए, तो उसे कहा गया डाई हाइब्रिड या इनहेरिटेंस ऑफ
टू जीन्स। इससे भी काफ़ी सारी चीज़ें निकल के सामने आई। एक और लॉ आया जिसको कहते हैं लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट पढ़ेंगे, फिर हम इसमें आगे देखेंगे कि और साइंटिस्ट आए जैसे कि मॉर्गन आए, जैसे कि सटन एंड बोवरी आए। सटन एंड बोवरी ने क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस दी थी, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। मॉर्गन ने आपका दिया था लिंकेज। इसमें हम क्रॉसिंग ओवर पढ़ेंगे। तो ये बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं, बहुत डिटेल में हम इसको पढ़ेंगे ताकि आप कभी इसको भूल ही ना पाएँ कि आपकी कैसे ये सब चीज़ें हुई हैं, और एग्ज़ाम्स में आपकी बहुत मदद करेगा ये। इसके बाद हमने इसमें पढ़ना है सेक्स डिटर्मिनेशन। सेक्स डिटर्मिनेशन मतलब क्रोमोसोम्स के बेसिस पे सेक्स डिटर्मिनेशन कैसे होती है। हम इसमें पढ़ेंगे ह्यूमंस में सेक्स डिटर्मिनेशन कैसे होती है, मैकेनिज्म ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमंस, हनी बी और डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में कैसे कैसे और क्रोमोसोम के बेसिस पे सेक्स डिटरमाइन हुआ एक ऑर्गेनिज्म का कि वो मेल होगा या फीमेल होगा अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ क्रोमोसोम, स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम XYZ। हम ये सब डिटेल में पढ़ने वाले हैं। इसके बाद हम इसमें और भी चीज़ें देखने वाले हैं जैसे म्यूटेशन। सबसे इम्पोर्टेंट है म्यूटेशन। काफ़ी बार हम सुनते भी रहते हैं म्यूटेशन हो गया, ये हो गया। तो म्यूटेशन के बारे में हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं कि म्यूटेशन की वजह से जेनेटिक डिसऑर्डर्स क्या होते हैं। जेनेटिक डिसऑर्डर्स में हमारे मेंडेलियन डिसऑर्डर्स होंगे जैसे कि कलर ब्लाइंडनेस, सिकल सेल एनीमिया एक्सेट्रा, एंड देन क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स, पॉलीप्लॉइडी और बाकी सारे सिंड्रोम्स जो कि क्रोमोसोम्स के एक्स्ट्रा नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होने से या क्रोमोसोम मिसिंग होने की वजह से होते हैं। तो वो सारे हम पढ़ेंगे जैसे कि डाउन सिंड्रोम एक 21st ट्राइसोमी होता है, हमने पढ़ा हुआ है। इसमें क्या होता है कि क्रोमोसोम डाउन्स सिंड्रोम, इसमें जो इसको हम कहते हैं 21st ट्राइसोमी। 21st ट्राइसोमी मतलब 21st जो क्रोमोसोम पेयर है, पेयर होने की बजाय वो क्रोमोसोम 3 क्रोमोसोम हो जाते हैं, तो फिर वो हो जाता है ट्राइसोमी। इसकी वजह से क्या इफेक्ट्स आते हैं, क्या इसके सेम वो फीचर्स दिखते हैं पेशेंट में, ये सब हम पढ़ेंगे। और ये क्यों होता है ये पढ़ेंगे। इसी तरीके के और सिंड्रोम्स है, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम है, टर्नर सिंड्रोम है, काफ़ी सारे सिंड्रोम्स इसमें हम पढ़ने वाले हैं। सो ओवरऑल हमने इसमें बहुत सारी चीज़ें हमने पढ़ लेनी है। लॉज ऑफ इनहेरिटेंस, इनहेरिटेंस ऑफ 1 जीन, इनहेरिटेंस ऑफ 2 जीन, सेक्स डिटर्मिनेशन, म्यूटेशन, जेनेटिक डिसऑर्डर्स, और इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस आपके आते हैं प्री मेडिकल एग्जाम जैसे कि नीट में, और आपके बोर्ड एग्जाम्स में भी। नॉट ओनली दीज एग्जाम्स, और भी एंट्रेंस एग्जाम्स जितने भी होते हैं, सपोज आपके कोई गवर्नमेंट के एग्जाम्स हैं, सब में ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल देता है। सो आगे हम इसमें देखेंगे कि क्या क्या चीज़ें हैं। सो अब आगे लेक्चर्स में इन सब चीज़ों को ही पढ़ेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।